नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक चौपाई को हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं और इसका अर्थ क्या होता है इसी के संबंध में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यही है वो चौपाई। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कहने का मतलब ये है, ढोल हो चाहे गंवार हो या शूद्र हो या पशु हो चाहे नारी हो, ये मतलब औरत हो घर की, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सभी ताड़ना मतलब पीटने के अधिकारी हैं, मतलब इन सबको पीटना चाहिए। क्या यही अर्थ है इसका? इन सबको ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी को पीटना चाहिए, पीटने से ही सही रहते हैं, मतलब पीटने के ही अधिकारी हैं। क्या ये अर्थ सही है? तो इसी के संबंध में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये अर्थ कुछ विद्वानों ने इसी अर्थ को निकालते हैं, लेकिन इसका अर्थ हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे, इसका सही अर्थ क्या है। तो यहाँ ताड़ना का अर्थ लोग पीटने से इसका अर्थ लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, ताड़ना का अर्थ क्या होता है? मारना पीटना होता है या आघात पहुंचाना होता है, ठीक है। मारना पीटना होता है या आघात पहुंचाना होता है, और ये हिंदी में होता है। हिंदी भाषा में अगर इसका अर्थ पूछेंगे तब ये मारना पीटना होगा, आघात पहुंचाना होगा। लेकिन ये जो तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में, ये अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं, न कि हिंदी। हिंदी की ही भाषा अवधी है, लेकिन अवधी भाषा का अर्थ इसमें लेना पड़ेगा। हिंदी का जैसे देखिए जैसे जैसे बनाना इसका मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ बनाने की बात की जा रही है। अगर इसी को हम अंग्रेजी में बनाना का अर्थ लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा केला, इसका अर्थ हो जाएगा। दोनों का अर्थ अलग हो जाएगा। जब बनाना अंग्रेजी में कहीं आएगा तो इसका मतलब केला होगा, ठीक है। क्या होगा? केला। और हिंदी में बनाना कहीं आ रहा है तो ये मतलब कोई चीज़ मतलब बनाने की बात की जा रही है, अलग अर्थ, दोनों का अलग अर्थ है, ठीक है। जैसे अगर अंग्रेजी में सर अगर अंग्रेजी में कहते हैं तो इसका मतलब होता है श्रीमान। अगर हिंदी में सर शब्द कहीं आए तो इसका मतलब होता है तालाब, ठीक है। दोनों का अर्थ अलग होता है, तो हिंदी और अंग्रेजी में अलग अर्थ हो रहा है। इसी तरह से हिंदी में तो ताड़ना का अर्थ होता है मारना पीटना या आघात पहुंचाना होता है, लेकिन अवधी भाषा में इसका अर्थ अलग होता है। अवधी में इसका अर्थ होता है, ताड़ना का अर्थ अवधी में हो जाता है पहचानना, परखना या देख रेख करना। ये अर्थ होता है अवधी भाषा में। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस, तो अवधी भाषा का अर्थ हमको लेना है, न कि हिंदी का, ठीक है। अब इसका देख रेख करना, इसका अर्थ लेंगे देख रेख करना, तब सही अर्थ निकल जाएगा। देखिए, ढोल हो गंवार हो शूद्र हो पशु हो नारी हो, ये सभी किसके अधिकारी हैं? मतलब इन ताड़ना का मतलब देख रेख करना। क्या होता है? देख रेख करना। इन सब का क्या करना है हमको? ढोल अगर बजा रहे हैं, देख रेख नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे तो ढोल फट जाएगी। गंवार भी इसी तरह से होते हैं, अगर गंवार का ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी बोल देंगे, कहीं भी मार पड़ जाएगी उनके ऊपर। शूद्र भी होते हैं, शूद्र का भी ध्यान रखना है, ठीक है। शूद्र का भी ध्यान रखेंगे तभी सही रहेगा, क्योंकि बहुत नीचे स्तर के होते हैं, इनका भी ध्यान रखना है। पशु हो तो जैसे पशुओं का ध्यान रखना चाहिए। आप अगर पशु आप पाले हैं तो उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो खाने के लिए मर जाएंगे, उनको चारा चाहिए और ज़रूरतें जो भी हैं उसको चाहिए। और नारी है आपके घर की, तो नारी को भी देख रेख आपको करना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा।
इन सभी को देखना पड़ेगा। ताड़न मतलब देख रेख करना। ये सभी क्या हैं? देख रेख करने के अधिकारी, मतलब देख रेख इनका करना पड़ेगा आपको। सही अर्थ इसका ए है, ठीक है, क्योंकि अवधी भाषा में लिखे हैं तो अवधी भाषा का अर्थ लेंगे तभी सही अर्थ निकलेगा। ये तो फालतू चीज़ है जो पीटना जो अर्थ लेते हैं। ये हिंदी में होता है पीटना या आघात पहुंचाना होता है, लेकिन ये अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा है तो अवधी भाषा का ही अर्थ लेना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।